बन रही है, पकौड़ी बन रहे हैं, पकवान बन रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। यशोदा मैया कहने लगी, लाला आज हमारे इंद्रदेव भगवान की पूजा है और सभी ब्रजवासी हम मिलकर के आज के दिन इंद्रदेव की पूजा करते हैं। इंद्र भगवान है। कन्हैया कहने लगे, मैया इंद्र को आपने कब से भगवान मान लिया? मैया कहने लगी, लाला तेरे मुंह से, ये छोटा सा मुंह है तेरा और इतनी बड़ी बड़ी बात अच्छी नहीं लगती। तू यहाँ से चला जा, मुझे भगवान की जय जय करनी है और जय जय के लिए मुझे सामग्री तैयार करनी है। भगवान कृष्ण कहने लगे, मैया तू मेरी बात तो सुन। आपने इंद्र को भगवान बताया, इंद्र तो भगवान नहीं है और भगवान तो मैं हूँ। मैया हंसने लगी, कहने लगी, लाला इन बातों को मेरे से मत कर, नंद बाबा के पास जा। नंद बाबा के पास दोबारा कन्हैया गए। कहने लगे, बाबा आज के दिन आप इंद्र भगवान की पूजा करते हो? बाबा कहने लगे, हाँ लाला। बोला, इंद्र भगवान तो नहीं, भगवान तो मैं हूँ। नंद बाबा कहने लगे, बेटा देखो इंद्र भगवान है और इंद्र की जब हम पूजा करते हैं तो इंद्र हमारे लिए बारिश करता है और उसी बारिश से हमारे यहाँ पर खेतों में फसल होती है। उसी फसल को हमारी गायें चरती हैं, गाय खाती हैं और जब गायें खाती हैं तो गायें दूध देती हैं और दूध से हमारा व्यापार चलता है। इसलिए इंद्र हमारे लिए तो भगवान ही है। कन्हैया कहने लगे कि बाबा यदि आप इंद्र की पूजा ना करो तो क्या इंद्र बारिश नहीं करेगा? बाबा कहने लगे कि बेटा भगवान के लिए हमें पहले कुछ ना कुछ देना पड़ता है, तब भगवान उसके बदले में हमें कुछ देता है। पहले हमको पूजा करनी होती है, उसके बाद इंद्र बारिश करता है। कन्हैया कहने लगे, बाबा ये तो गलत है। अरे भगवान तो कहते हैं कि बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं और आप कह रहे हो कि पहले बदले में कुछ देना पड़ेगा तो बारिश होगी। ऐसा नहीं, यदि आपको पूजा ही करनी है तो आप गौ माता की पूजा करो। और सबसे बड़ी बात, हमारे ब्रज मंडल के कलयुग के साक्षात देवता हैं गिरिराज महाराज। आप गिरिराज महाराज की पूजा करो और इंद्र की पूजा को बंद कर दो। भगवान कन्हैया ने जब ये बात कही तो नंद बाबा ने सभी ब्रजवासियों से कहा कि भैया ये कन्हैया ऐसे ऐसे कह रहा है कि इंद्र की पूजा बंद करो और गिरिराज महाराज की पूजा करना प्रारंभ करो। अब तो सभी ब्रजवासी कहने लगे, बाबा देख हो सकता है ये कन्हैया सच कह रहा है, क्योंकि कन्हैया कोई साधारण बच्चा नहीं है। जब ये 6 दिन का था तो उस समय इसने पूतना मार दी। अकासुर आया तो इसने अकासुर का वध कर दिया। तृणाव्रत आया, इसने तृणाव्रत का वध कर दिया। और ये बड़े बड़े राक्षसों से पंगा लेता है तो कोई साधारण बालक नहीं। हम सबको इसकी बात मान लेनी चाहिए। सभी ब्रजवासियों ने कन्हैया की बात को माना और अपने अपनी बैलगाड़ियों में सभी ब्रजवासी सामान तैयार करके जितने भी पकवान बनाए थे सभी पकवानों को रख करके गिरिराज महाराज की तलेटी में जा पहुंचे। बोल गोवर्धन भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब तो भगवान कृष्ण सभी ब्रजवासियों को लेकर गोवर्धन आ गए और कहने लगे, ब्रजवासियों आप हमारे गिरिराज महाराज की पूजा करो। ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया हमें तो आता नहीं, तेरा गिरिराज महाराज 21 किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी सेवा कैसे होगी हमें तो पता नहीं। तू जैसे कहेगा हम वैसे करते रहेंगे। भगवान बोले कि सबसे पहले आप मेरे गिरिराज महाराज को स्नान कराओ। अब तो सभी ब्रजवासी यमुना जी में से जल भरकर लाते और जैसे ही जल लाते तो गिरिराज महाराज के ऊपर डालते। गिरिराज महाराज को स्नान कराने लगे सभी। अब गिरिराज महाराज थोड़े मोटे बड़े तो है नहीं, बहुत बड़े हैं, 7 कोस में फैले हुए हैं, पूरा 21 किलोमीटर है। जब सभी ब्रजवासी जल लाते लाते थक गए तो कन्हैया से कहने लगे, लाला हम तो थक चुके हैं और तेरे गिरिराज महाराज इतना बड़ा है कि उसकी तो अभी मूंछ भी गीली नहीं हुई, कहाँ तक हम पानी लाते रहेंगे वृंदावन से। उसी समय कन्हैया कहने लगा कि आप सभी ब्रजवासी अपनी अपनी आंखों को बंद करो।
सभी ब्रजवासियों ने अपनी अपनी आंखें बंद करी। भगवान कृष्ण ने ऐसी कृपा करी कि वहीं पर मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोल मानसी गंगा की जय। गोवर्धन में मानसी गंगा प्रकट हो गई और ब्रजवासियों से कहा कि आपको यमुना जी में से पानी लाने में कष्ट हो रहा था, आप मानसी गंगा से जल लो और मेरे गिरिराज महाराज को स्नान कराओ। सभी ब्रजवासी बड़े भाव से गिरिराज महाराज को स्नान करा रहे हैं। जो भी 56 प्रकार के व्यंजन बना करके लाए थे सभी गिरिराज महाराज को पवाते जा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं और गिरिराज महाराज सभी ब्रजवासियों का भोग ग्रहण करते जा रहे हैं। अब तो ब्रजवासी कहने लगे, लाला देखो, हमारे इंद्र की हमने बहुत वर्षों तक पूजा करी, लेकिन हमारे इंद्र ने कभी दर्शन नहीं दिए और हमें तो लगता है कि तेरा गिरिराज महाराज बड़ा सच्चा है, वो हमें दर्शन भी दे रहा है और हमारे बनाए हुए सामग्रियों को, बनाए हुए भोजन को ग्रहण भी कर रहा है और हमें तो विश्वास हो गया कि तेरा गिरिराज महाराज वास्तव में ही भगवान है। अब बंधुओं, एक रूप से तो मेरे ठाकुर जी गिरिराज महाराज की पूजा कर रहे हैं। क्या? एक रूप से तो भगवान गिरिराज महाराज की पूजा कर रहे हैं और दूसरे रूप से भगवान साक्षात गिरिराज जी के ऊपर बैठे हुए हैं और सभी ब्रजवासियों का भोग खाते जा रहे हैं। ब्रजवासी कहने लगे, लाला हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये जो गिरिराज महाराज है तेरा, ये बिल्कुल तेरे जैसा ही है, इसका मुंह बिल्कुल तेरे जैसा लगता है और हमें तो ऐसा लगता है तू ही तो नहीं है कहीं। कन्हैया कहने लगा, नहीं मैं नहीं, ये साक्षात मेरे भगवान हैं। अब तो गिरिराज महाराज को सभी ने भोग लगाया। इंद्र को पता लगा कि कन्हैया ने मेरी पूजा को बंद करवा दिया। इंद्र परेशान हो गया, क्रोध में आ गया और क्रोध में आकर के इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश दिया। बड़े बड़े मेघ थे, सभी को बुलाया और कहा कि आप ब्रजमंडल में ऐसी बारिश करो, ऐसी बारिश करो कि सभी ब्रजवासी उस जल में डूब करके मर जाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मेघमाला आए, ब्रजमंडल के ऊपर मूसलाधार बारिश करी, इतनी विकट बारिश करी, लगातार 7 दिन 7 रात हो गए, लेकिन जल बरसना बंद नहीं हो रहा। भगवान कृष्ण से सभी ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया देख, हमारा इंद्र देवता रुष्ट हो गया और हमने तुझे पहले ही समझाई थी कि तू गिरिराज महाराज की पूजा मत करवा, हमारे इंद्र की पूजा करने दे। अब ये रुष्ट हो गया और क्रोध में आ गया, अब इससे हमारी कौन रक्षा करेगा। भगवान कृष्ण कहने लगे, ब्रजवासियों आप चिंता मत करो, जिस गिरिराज महाराज की आपने पूजा करी है वही गिरिराज महाराज आपकी रक्षा भी करेंगे। सभी ब्रजवासियों को भगवान गाड़ियों में बिठा करके बैलगाड़ियों में लेकर गिरिराज महाराज की तलेटी में पहुंच गए और मेरे कन्हैया ने 7 दिन के कृष्ण ने, 7 साल के कृष्ण ने गिरिराज महाराज को अपनी छोटी उंगली, कंध की उंगली के ऊपर उठा लिया और सभी ब्रजवासियों से कहा कि भैया तुमको एक काम करना है बस।